अगेन आपका मोस्ट वेलकम है दोस्तों BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मैथ की इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इस मैथ का चैप्टर नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। काफ़ी इजी चैप्टर है ये और आज इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 के कम्प्लीटली बेसिक और एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे। पिछली वीडियो में हमने बेसिक में केवल इतना सीखा था कि यदि कोई एक मैट्रिक्स ए अपने पास है तो किस तरीके से उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल हम यही वर्क करते हैं। उस मैट्रिक को लेंगे ए को, नेगेटिव क्या कर देंगे लैम्डा इनटू में जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक ले लेंगे लैम्डा के इनटू में और इनको नेगेटिव कर देंगे। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स के लिए अपने पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ये होगी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने पास क्या होती है, सिंपल काम है, इसी का डिटरमिनेंट कर लेंगे। डिटरमिनेंट करने के बाद जब इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास एक क्यूबिक की इक्वेशन आएगी। यही अपने पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और यदि इस क्यूबिक इक्वेशन के हम रूट को निकाल लें, जैसे कि हम निकालने सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी अभी, हमने केवल एक ही वीडियो की है इस चैप्टर के पहले, ठीक है, ये सेकंड वीडियो इस चैप्टर की, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रूट जब हम निकाल लेंगे तो इसके 3 रूट निकल के आएंगे अपने पास। इन तीनों रूट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर हम इनको आइगन वैल्यू, लेटेंट रूट इस तरीके से भी बोल देते हैं। प्रॉपर वैल्यूज भी हम इनको बोल देते हैं। और यदि इनको एक सेट की फॉर्म में लिख दें, सेट के अंदर क्लोज करते हुए लिख दें, तो इनको हम स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए बोल देते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेक्टर्स को, कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल वर्क है, जितना हमने वर्क किया है ना कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को निकालने तक का, उसी से एक स्टेप आगे का वर्क है और कुछ नहीं ज़्यादा। देखिए, जो अपने पास 3 अपने पास रूट निकल के आते हैं, उन्हीं में से यदि एक रूट जिसको कि मैंने मान लिया लैम्डा है वो अपने पास है, उस रूट को ले लें किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, देन ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स, एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स ऐसा अपने पास हो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो अपने पास हम क्या बोल लेंगे, वो नॉन जीरो वेक्टर एक्स है वो अपने पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा किसका, मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो उस नॉन जीरो वेक्टर एक्स को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, देखिए जो अपने पास एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स है, इसी को हम जिस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक रूट को लेटेंट रूट, आइगन वैल्यूज बोलते हैं, उसी तरीके से इस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो इक्वेशन में आप एक्स देख पा रहे होंगे, ये मान लो कि क्या होता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, किस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एग्जांपल को सीखेंगे सबसे पहले तो, फिर हम कुछ थ्योरम्स को हम देखेंगे। इनके रिजल्ट आपको मैं डायरेक्टली समझा दूंगा, बाकी प्रूफ इनका हमें ज़्यादा करने की डीप में आवश्यकता नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगा आफ्टर, जब हम इन एग्जाम्पल को सीख लेंगे तब आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे मेरी बात को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि अपने पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इस तरीके से एग्जांपल निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अपने पास जो x होगा ये क्या होगा, x देखिए दोस्तों वेक्टर अपने पास, जैसे कि लैम्डा है अपने पास, लैम्डा की यहाँ पर क्या वैल्यू आई है अपने पास निकल के, एक तो आई है 1, फिर एक आई है -4, एक आई है 7, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व किया तो लैम्डा की ये वैल्यू निकल के आई। तो x जो होगा ना दोस्तों वेक्टर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ये भी अपने पास 3 कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर तो निकलेगा इस लैम्डा को इक्वल टू जब 1 लेते हुए चलेंगे, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जब निकलेगा अपने पास जब हम लैम्डा को लेते हुए चलेंगे -4, ठीक है। फिर लैम्डा की 7 वैल्यू लेते हुए चलेंगे तो अपने पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल के आएगा, ठीक है। प्रत्येक लैम्डा की वैल्यू मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होती है उसके लिए हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल के आता है, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता किस टाइप का है, देखो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर अपने पास इस टाइप का होता है। यहाँ पर अपने पास देखो जितने एलिमेंट हैं रो में 1 2 3, तो उतने ही यहाँ पर अपने पास क्या होंगे, एक तरीके से वेरिएबल्स हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल XYZ भी ले सकते हैं हम 3, या फिर इस चैप्टर में x1 x2 x3 लेते हुए कर रखे हैं वेरिएबल को, तो उस तरीके से ले सकते हैं। हमें केवल इनकी वैल्यू निकालनी है, अगर हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल के आ जाएगा। और ये वैल्यूज किस तरीके से निकलेंगी, ये वैल्यू इसी इक्वेशन से निकलेंगी, इसी इक्वेशन से ax = λx, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखें। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना काफ़ी ईजी है। जैसे कि a = λ, लैम्डा यहाँ पर कोई रूट है,
दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये दोनों बोथ साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्स अपने पास क्या कहलाएगा, यदि दोनों साइड इक्वल हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं कि किस तरीके से इनको फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ए अपने पास एक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले वही वर्क रहेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बनाएंगे जिससे कि अपने पास 3 रूट हमें मिलेंगे, जो कि ये हैं अपने पास। ठीक है दोस्तों, अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर यदि हम निकाल रहे हैं ए मैट्रिक्स के लिए, वो क्या होंगे अपने पास, नॉन जीरो सोल्यूशन होंगे। किसके, इसके, इस इक्वेशन के नॉन जीरो सोल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन को ही यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं इसको लेता हूँ एक बार यहाँ पर, ताकि आप क्लियरली समझ पाए मेरी बात को। ये देखिए इसने इस तरीके से लिख रखा है इसको। अब देखो एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा आइटा, ये आइटा नहीं है यहाँ पर, सॉरी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। ठीक है, इक्वल टू एक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इनटू में किसी को भी यदि लेते हैं, ये एक मतलब कि अपने पास कॉलम मैट्रिक ही है, तो किसी भी मैट्रिक को लेंगे तो वही मैट्रिक आएगी। तो यहाँ पर सिंपल क्या लिख सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, नेगेटिव को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये तो अपने पास वही बात आ चुकी है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, वही इसने यहाँ पर कर रखा है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ, इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पर। ये अपने पास क्या अंदर एक्स से, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स के साथ ये अपने पास है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिख दी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इनटू में एक्स को हमने लेट कर लिया, x1 x2 x3 जितने अपने पास एलिमेंट हैं उस तरीके से हमने एक वेक्टर यहाँ पर लेट कर लिया है, इक्वल टू 0। ये ओ लिख रखा है यहाँ पर, ये ओ का मतलब क्या है अपने पास, नल मैट्रिक्स इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या देखते हुए चलेंगे, इसी जो ये इक्वेशन यहाँ पर बन गई ना अपने पास, ये जो इक्वेशन अपने पास ये बन गई यहाँ पर, इसी इक्वेशन में यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को हम लेते हुए चलेंगे। तो एक बार हम लेंगे लैम्डा को 1, फिर हम लेंगे -4 यहाँ पर, फिर हम लेंगे लैम्डा को 7 यहाँ पर। तो अपने पास इनकी वैल्यू निकलते हुए आएंगी 3 बार। ठीक है, तो सबसे पहले लैम्डा को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में 1। तो अपने पास इस 1 के कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है इसके पैरेलली। ठीक है, जब हमने इसको 1 लिया लैम्डा को, तो इसके कोरस्पोंडिंग अपने पास कैरेक्टरिस्टिक जो वेक्टर होगा वो क्या निकल के आएगा वो देखेंगे। अब हमने 1 लिया, यहाँ पर 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह, तो अपने पास इस तरीके की फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ, मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इक्वेशन बनी है अपने पास। यहाँ से x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे 0, तो x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से x2 x3 ही है इन इक्वेशंस में, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x2 भी 0, x3 भी 0। अब x1 यहाँ पर नहीं है, तो x1 को हम अपनी मर्जी से लेट कर लेते हैं, किसके इक्वल, k के इक्वल लेट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जहाँ पर अपने पास किसी की वैल्यू निकल के नहीं आ रही, यहाँ पर वैल्यू नहीं है इसकी x1 की, तो हम उसको k के इक्वल ऐड कर लेते हैं कि अपने पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है जिसको कि स्केलर बोलते हैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल अपने पास इस तरीके से जो कैपिटल X है ये वेक्टर है, ये निकल के आ चुका है। इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, इसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास, x1 की वैल्यू निकल के आई थी, हमने k लेट कर लिया था इसको। तो फिर x2 x3 0 थे, अब k को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 1 0 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या निकल के आ चुका है दोस्तों, वेक्टर निकल के आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल टू 1। अब हम लेते हुए चलेंगे लैम्डा को इक्वल टू -4, तो लैम्डा को -4 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी सोल्व करते हुए। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा अपने पास, इक्वेशन बनेंगी 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक तो ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन बनेगी, एक 11x3 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो x3 की वैल्यू तो इन दो लास्ट वाली इक्वेशन से 0 ही बन जाएगी अपने पास। x3 अपने पास 0 आ चुका है, अब x3 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अपने पास ये रहेगा केवल 5x1 + 2x2 इक्वल टू 0। x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर x1 की वैल्यू निकाल लो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमें कि जो ये वैल्यू आएंगी वैसे ही अपनी वैल्यू आएंगी, हम जैसा लेंगे अपनी वैसी वैल्यू आएंगी। एक बार आप इस एग्जाम्पल को समझ लें, फिर आपको बता दूंगा, या फिर आप क्लियर आउट भी अपने आप से कर सकते हैं ये बात, अगर आप अपने आप से देखेंगे इनको करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि हमने x2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में से किसी को तो हमने कुछ लेट करना होगा, तभी अपने पास किसी एक की वैल्यू निकल के आएगी। एक को लेट कर लेंगे तो दूसरे की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक निकल आएगी। ठीक है, तो किसको क्या लेट करेंगे, ये सिंपल है काफ़ी। देखो
अपॉन में 2 है और यहाँ पर x1 है, तो हमने क्या करना है, इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। कोशिश यही रहती है कि अपने पास फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, x1 की जगह हमने लेट कर लेना है सिंपल 2k हमें ज़रूर लेट करना है, क्योंकि k अपने पास क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। इनटू में चाहे इसके कुछ भी हो दोस्तों, कुछ भी लेट कर सकते हैं इनटू में, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x1 को हमने क्या लेट कर लिया, 2k के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो x2 की वैल्यू भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी x2 की -5k, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यहाँ पर k रहता है, तो -5k आ जाएगी वैल्यू x2 की, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, x1 x2 x3 की जगह। x3 की वैल्यू 0 थी, बाकी यहाँ से k को हम कॉमन आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल के आ चुका है, किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा को जब हमने लिया -4k को उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। के यहाँ पर अपने पास नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता के अपने पास, ठीक है। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर्स में से 1 2 3 कुछ भी, आर्बिट्रेरी है अपने पास। जैसे जैसे आप इस बुक को और करेंगे तो आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या नोटेशन ले रखी है। अब देखो दोस्तों, लास्ट वन अपने पास जो रूट निकल के आया था कैरेक्टरिस्टिक रूट, उसके कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या आएगा अपने पास। तो लैम्डा की जगह 7 पुट करेंगे, सोल्व आउट करते हुए ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। इसको इजीली हम सोल्व आउट कर ही लेंगे। इसको सोल्व आउट कर रखा है यहाँ पर देखो, x3 की वैल्यू तो यहाँ पर देखो लास्ट जो रो है ना दोस्तों, ये तो अपने पास 0 है, तो इन दोनों को ही हम सोल्व आउट करेंगे। तो एक तो ये इक्वेशन बनेगी, एक ये बनेगी। तो यहाँ से x2 x3 किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x3 की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर x2 को पुट कर सकते हैं किसके इक्वल, 2k के इक्वल, 2k के इक्वल हम पुट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। या फिर एक बार इनको x3 की जो ये वैल्यू इसको यहाँ पर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। चाहे हम यहाँ पर कुछ पुट कर लें, लेट कर, मतलब कि चाहे तो हम यहाँ पर कुछ लेट कर लें, या फिर यहाँ पर जो अपने पास ये इक्वेशन बनी है यहाँ पर कुछ लेट कर लें, x1 x2। हम क्या कर लेते हैं सिंपल, अपॉन में देखो अपने पास क्या है, यहाँ पर 2 है, ये 6 अपॉन में आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, अपॉन में 12 हो चुका है यहाँ पर। तो x2 को हम क्या लेट कर लेंगे कि 12 कैंसिल हो जाए, x2 को हम लेट कर लेंगे यहाँ पर 12k, ठीक है, 12k हम लेट कर लेंगे, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा 12 के साथ 12। तो यहाँ पर x2 तो हमने लेट कर लिया, मतलब कि x2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 12k के इक्वल। और जब हमने इसको x2 को 12k पुट किया यहाँ पर, तो 12 के साथ 12 कैंसिल आउट होते हुए x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 37k, ठीक है। अब इसी तरीके से इन दोनों वैल्यू, जब हमें 2 वैल्यू मिल गई तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 66k आ जाएगी अपने पास, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो x वेक्टर की अपने पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, की को एज ए कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट के कोरस्पॉन्डिंग 3 कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड आउट करने सीख लिए। अब एक अन्य एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे एक अन्य स्टेप, ठीक है, जो कि समझना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ कर रखे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ नहीं कर रखे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड दी आइगन वेक्टर। आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, आइगन वेक्टर, लैटेंट वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही सीखा था कि इन तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, इसके लिए आइगन वेक्टर हम निकालेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, जिससे कि रूट हम प्राप्त कर लेंगे, लैम्डा के 3 रूट निकल के आ चुके हैं। अब इन रूट के विद रिस्पेक्ट टू हम आइगन वेक्टर को देखेंगे क्या होंगे अपने पास। तो सबसे पहले आइगन वेक्टर ऑफ ए आर नॉन जीरो सोल्यूशन, इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन है, वही बात है, ये वही इक्वेशन अपने पास दोस्तों, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम प्रत्येक इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इतना पोर्शन हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ अपने पास ये होती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हुए लिखेंगे मैट्रिक्स ए की, इनटू में हम एक्स को एज ए इस तरीके से लेट कर लेंगे, ये अपने पास क्या है, यहाँ पर एक्स वेक्टर है, ठीक है। वो यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, तो इस तरीके से ले लेंगे इसको। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 5 पुट कर देंगे, सेकंड स्टेप में -3 पुट करेंगे, थर्ड स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप जब हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो सेकंड तक ही करते हुए थर्ड की ऑटोमेटिक बता देंगे कि इसकी भी सेकंड की तरह ही आएगी अपने पास। तो लैम्डा को 5 पुट कर देंगे यहाँ पर, लैम्डा को 5 पुट करते हुए जब इसको सोल्व आउट करेंगे हम, तो अपने पास मैट्रिक्स बन जाएगी कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, ऑपरेशन क्यों लगा रखे हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टेप ध्यानपूर्वक याद रखना है अच्छे तरीके से कि अपने पास जो यहाँ पर इक्वेशन होती है ना, ये अपने पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि इक्विवेलेंट फॉर्म में होनी चाहिए। इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स जो ये डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे कॉर्नर में जो ये 3 एलिमेंट है ये अपने पास 0 होने चाहिए, ठीक है। तब ही हम इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ। आप पिछले एग्जाम्पल में देखेंगे तो ऑटोमेटिक 0 बन रहे थे, तो वहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जैसे कि देखिए फर्स्ट टाइम जब हमने लैम्डा को 1 लिया था तो भी अपने पास ये तीनों 0 बन चुके थे। जब सेकंड टाइम हमने लैम्डा को -4 लिया था तब भी ये 0 बन चुके थे। थर्ड टाइम आप देखेंगे लैम्डा को जब 7 लिया था तो भी ये 0 बन चुके थे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन को यूज़ नहीं किया। लेकिन जब 0 नहीं बनते तो उस केस में हम यहाँ पर ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अब हम इनको 0 बनाएंगे, इसको सिंपल रिड्यूस करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो सिंपल इक्विवेलेंट फॉर्म में तो चेंज करना हमें आता ही है। सबसे पहले देखो इस 1 को ऊपर ले जाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट में 1 वाली रो को ले जाएंगे, ठीक है, 1 वाली रो को ले जाएंगे। अब इसी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसके साथ ऐड कर देंगे, 7 के साथ -7 के साथ या फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसके साथ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ऑपरेशन लगाते हुए अपने पास ये दोनों टर्म क्या जाएंगी, 0 हो जाएंगी। थर्ड ऑपरेशन क्या लगा रखा है, ये ऑपरेशन हमने याद नहीं रखने, ये हमें पता है ऑटोमेटिक किस तरीके से यहाँ पर 0 बनेंगे, उस तरीके से ऑपरेशन हम लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर 16 के जगह 0 बनाना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए क्या कर देंगे, सेकंड रो को थर्ड रो के साथ ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से अपने पास ये इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुकी है यहाँ पर। अब देखो दोस्तों इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुकी है तो एक बार इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो अपने पास रैंक क्या है, 2 है इसकी, ठीक है, क्योंकि लास्ट रो 0 है अपने पास। बट नंबर ऑफ वेरिएबल अपने पास क्या है, 3 है। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये भी पता लग जाता है कि कितने हमें आर्बिट्रेरी लेट करने होंगे, K1 K2 या फिर K की फॉर्म में, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये फिर आप क्लियरली मेरी बात को समझ पाएंगे। तो देखो एक बार आप देखेंगे इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, इसको इसके साथ फिर x2 इनके साथ ऐड कर दिया, इक्वल टू ले लेंगे 0। अब यहाँ से देखो x2 या फिर x3 किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x2 के निकाल रहे हैं जैसे कि, तो क्या लिख दिया, -2x3। अब x3 को क्या लें यहाँ पर, हम x3 को हम ले लेते हैं यहाँ पर k के इक्वल, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2k आ जाएगी। अब x1 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, x2 और x3 की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिली, तो हमने x3 को k के इक्वल पुट किया तो x2 की वैल्यू ये मिल गई। इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू -k मिल जाएगी। तो अपने पास सिंपल देखो यहाँ पर क्या होता है, x = x1 x2 x3, x1 x2 x3 के जगह इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, k को कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास वेक्टर आ जाएगा किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा = 5 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या बता रखा है यहाँ पर, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये क्या बता रखा है यहाँ पर। एक बार आपको एक स्टेप और बताता हूँ फिर आप क्लियरली मेरी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। एक बार इस कंप्लीट एग्जाम्पल को समझिए फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा ये क्यों लिख रखा है यहाँ पर। अब देखिए लेते हैं हम लैम्डा को -3 जब हमने लिया इसको तो अपने पास ये मैट्रिक बनेगी कुछ इस तरीके से, -3 पुट कर दिया हमने लैम्डा की जगह यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास ये मैट्रिक बन गई। अब इसको भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंपल बात है, इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड रो के साथ नेगेटिव कर देंगे और थर्ड रो के साथ ऐड कर देंगे। ऐसा जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये सभी जो 2 रो होनी चाहिए 0 हो जाएंगी। तो इस मैट्रिक की रैंक क्या है, 1 है अपने पास। एक बार छोड़िए रैंक को, मैं बताता हूँ डायरेक्ट आपको रैंक का मतलब क्या है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार इनके साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास केवल ये एक इक्वेशन बनेगी दोस्तों यहाँ पर। अब बात अपने पास ये आती है, इस एक इक्वेशन से हमें तीनों वैल्यू निकालनी है, x1 x2 x3 की। ये अब किस तरीके से निकलेंगी, तो ये अपने पास देखो यहाँ पर इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट कर रखे हैं। तो ये कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने लेट करने हैं वही हमें पता चलता है किसकी सहायता से, रैंक की सहायता से। जैसे कि हमने सिंपल क्या करना होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास है 3, जितने एलिमेंट होंगे एक रो में 1 2 3, या फिर आप इनको देख सकते हैं x1 x2 x3 कितने हैं, 3 हैं। बट रैंक क्या है ये अपने पास मैट्रिक की कोएफिशिएंट की, ये अपने पास आई रैंक 1। तो 3 -1 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ये 2 हमें ये बताता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लेट करेंगे। आर्बिट्रेरी मीन्स के टाइप एलिमेंट को हम लेट करेंगे, 2 को ही, ठीक है। तो यहाँ पर वही कर रखा है, जैसे कि x1 2x2 -3 x3 = 0
तो यहाँ पर यदि हम x1 को लेट कर लें k1, x2 को लेट कर लें k2, दो एलिमेंट ऐसे हम लेट कर सकते हैं, x1 और x2 को कुछ भी लेट कर सकते हैं या फिर x2 और x3 को भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं दो एलिमेंट को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह लेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें पता लग चुका है कितने एलिमेंट हम लेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन दोनों को हमने लेट कर लिया तो अपने पास x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर पुट कर देंगे k1 k2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू ये निकल के आएगी अपने पास। अब देखिए दोस्तों, अपने पास x इक्वल टू अपने पास इस तरीके से अपने पास वेक्टर होता है ये। अब वेक्टर में x1 x2 x3 इन तीन वेरिएबल की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो कि इस तरीके से है अपने पास। अब यहाँ पर देखिए k1 प्लस k2 ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इन्हीं की फॉर्म में नीचे वालों को भी लिखेंगे हम। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, k1 प्लस 0 0 प्लस k2, तो सेम फॉर्म हो चुकी है। अब सेपरेट कर देंगे इनको। तो देखो ये फर्स्ट में देखिए आप, फर्स्ट में हम k1 को सेपरेट कर देंगे, सेकंड में हम k2 को सेपरेट कर देंगे। टोटली देखो इसको दो तरीके से ब्रेक करते हुए लिख सकते हैं हम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको हेडिंग के फॉर्म में। अब इसमें से तो k1 को कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे, इस यहाँ से k2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास जो -3 कैरेक्टरिस्टिक रूट है इसके विद रिस्पेक्ट टू अपने पास दो वेक्टर निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर निकल के आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। क्यों निकल के आए दो अपने पास, क्योंकि अपने पास ये दो बार आया था -3। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसी एक का निकालेंगे उसी में सेकंड का आ जाएगा, तो ज़्यादा निकालने की हमें बार बार आवश्यकता नहीं होगी। तो दोनों के क्या आ गए, इकट्ठे आ गए अपने पास। अब यहाँ पर आप समझ पाएंगे मेरी बात को। यहाँ पर इसने क्यों लिख रखी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर इसने इसलिए लिख रखी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ताकि हम ये पता लगा सकें कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें लेट करने की आवश्यकता रहेगी। जैसे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3 है, तो 3 नेगेटिव 2 करेंगे इक्वल टू 1। तो केवल 1 ही यहाँ पर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया था, वो क्या था अपने पास, k था। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से पिछले इन क्वेश्चंस में था अपने पास वर्क, बट इनमें अपने पास रैंक की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ऑटोमेटिक हमें इक्विवेलेंट फॉर्म में दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लेना है, दो लेना, वो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ये देखिए, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये एक मैट्रिक हमें ए दी गई है, इसके सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक रूट जैसे कि हम निकालते हैं वो निकालेंगे, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो सिंपल इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लेते हुए लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। इसके रूट अपने पास ये आ जाएंगे यहाँ पर सिंपल तरीके से। इन रूट को 1 बाय 1 लेते हुए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये अपने पास इक्वेशन होती है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, उसको इस तरीके से लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन हमने बना दी है। यहाँ पर लैम्डा को एक बार 0 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 15 लेंगे, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल के आ जाएंगे। जैसे कि लैम्डा को जब हमने 0 लिया तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। अब ये तो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे, इसको रो इक्विवेलेंट रिड्यूस कर देंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ओनली रो ऑपरेशन का। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल इनको 0 में बनाना है यहाँ पर। तो 0 बनाने के लिए फर्स्ट क्या कर रखा है, इसने इंटरचेंज कर रखा है इनको। छोटी वाली जो छोटा टर्म होती है ना यहाँ पर सबसे छोटी, उसको हम ऊपर रखते हैं ताकि ईजिली उसको कुछ मल्टीप्लाई करते हुए नेगेटिव पॉजिटिव करते हुए इनको 0 बना दें। ठीक है, तो वही इसने कर रखा है। पहले तो इंटरचेंज कर दिया, फिर जब इंटरचेंज करने के बाद क्या कर दिया इसने, इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, सेकंड रो के साथ फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। फिर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए थर्ड रो के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। अब ये देखो क्या कर सकते हैं, 2 के साथ सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रो के साथ ऐड कर दें, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अपने पास यहाँ पर ये लास्ट वाली कंप्लीट रो ही 0 हो जाएगी। तो रैंक अपने पास क्या है, 2 है, वेरिएबल अपने पास कितने हैं, 3 हैं, तो केवल एक ही हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेट करेंगे। ठीक है, और जब भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लेट करते हैं, इट मीन्स अपने पास जो सोल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बनेंगे। क्योंकि आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं की जगह, 1 2 3 4 5 कुछ भी। आर्बिट्रेरी का मतलब है इनफाइनाइट नंबर टर्म्स, हम उसमें ऐड कुछ भी ले सकते हैं की जगह। तो उसके जैसे जैसे की वैल्यू लेंगे वैसे वैसे अपने पास सोल्यूशन आएंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये बात हम साथ में ज़रूर लिखेंगे। इसका मतलब बाकी आप 4th चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल
एक बार आप इसको ध्यान में रखिए इस बात को। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लेट कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, सिंपल हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों रो के साथ, तो 2 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास इस तरीके से। अब देखो x2 इक्वल टू x3 आ जाएगा। x2 को भी k की को लेट कर सकते हैं या फिर x3 को k की को लेट सकते हैं, किसी एक को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर किसको लेट कर लिया गया है, यहाँ पर लेट तो नहीं किया गया फिलहाल, यहाँ पर सिंपल क्या कर दिया गया, x2 को x3 के इक्वल पुट कर दिया गया फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही ऐसा हमने किया तो x1 की वैल्यू अपने पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी 1/2 इंटू में x3। अब चाहें तो हम x3 को क्या पुट कर सकते हैं, 2k पुट कर सकते हैं, ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर अपने पास ओनली k रहे, अपॉन में फ्रैक्शन वाली फॉर्म ना बने। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, x3 को 2k को लेट कर लिया, ठीक है, x3 को 2k को लेट कर लिया। देखो यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, यहाँ पर इसको k लेट कर लेते या फिर इसको लेट कर लेते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। बट हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें पहले तो देखो इस तरीके की इक्वेशन बनाएंगे, फिर x2 या फिर x3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर एक इस तरीके की फॉर्म निकलेगी अपने पास। वो यदि फ्रैक्शन में होगी तो हम इसको लेट करेंगे कुछ ना कुछ, ताकि फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन को इस इक्वेशन को सोल्व आउट करते ही पुट लेट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। लेट हम तब करेंगे जब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व आउट करते हुए इस तरीके की फॉर्म अपने पास निकल के आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 के लेट कर लिया x3 को 2 के लेट किया तो x1 की वैल्यू क्या जाएगी, k की वैल्यू। और इस तरीके से देखो x3 और x2 तो इक्वल है, तो जो इसकी वैल्यू थी वही x2 की होगी, पुट कर देंगे तो कैपिटल X जो अपने पास वेक्टर होगा, इसमें जो ये वेरिएबल है यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, k को वैसे कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर। तो ये अपने पास है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इक्वल टू 0, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट था उसकी विद रिस्पेक्ट टू x अपने पास ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल के आ चुका है। अब हम लैम्डा को लेते हुए चलेंगे 3, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लेंगे इसको। फिर एक बार लैम्डा को लेते हुए चलेंगे 15, तो 15 में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है दोस्तों। ये देखिए, ये हमने क्या रिड्यूस कर दिया, इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको रिड्यूस कर दिया। अब है 8th एग्जाम्पल यहाँ पर, इसमें क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c सो डैट a, b, c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो डैट ये अपने पास क्या दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर दिए गए हैं, या फिर देखो यहाँ पर इन्हें आइगन वेक्टर लिख रखा है इनको, ठीक है। ये आइगन वेक्टर हमें दिए गए हैं। देखो आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऐसा नहीं कि हम इसी फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 x3, इनको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, और करते हुए बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट की फॉर्म में। एक ही बात होती है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ठीक है। इन दोनों फॉर्म में हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। तो इसने वेक्टर को इस तरीके से लिख रखा है, तो इनको हम इस तरीके से लिख देंगे 1 0 -1 एंड सेकंड अपने पास है 0 1 -1, ठीक है। ये किसके आइगन वेक्टर हैं, ये अपने पास इस इक्वेशन के आइगन वेक्टर है। तो हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा रिवर्स चलेंगे, कुछ नहीं करना हमें ये गिवन है। तो सिंपल देखिए, इसको लेट कर लेते हैं x1 इस तरीके से लिखते हुए, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं x2 इस तरीके से लिखते हुए, ठीक है। अब देखो अगर ये वेक्टर हैं तो अपने पास ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए x1 इंटू में लैम्डा x1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 3bc, x1 को रखेंगे यहाँ पर लैम्डा को यहाँ पर रखेंगे। देखो लैम्डा 1 ले लेते हैं, क्योंकि इसके लिए भी हमें लैम्डा लेट करना होगा, उसको लैम्डा 2 ले लेंगे, और फिर यहाँ पर x1 की वैल्यू को अगेन रखेंगे। सोल्व करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एडिंग के फॉर्म में अपने पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये इक्वेशन बनेगी इस तरीके से इक्वेशन निकल के आएंगी। इक्वल टू अपने पास यहाँ पर लैम्डा 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा 1। तो यहाँ से इन इक्वेशन को सोल्व आउट करते हुए लैम्डा 1 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने लैम्डा 1 निकाल दिया एक रूट, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों देखो a -2 इक्वल टू 0, a -2 इक्वल टू 0, तो मतलब कि a की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 3 नेगेटिव c इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे लैम्डा 1 की जगह। तो इस तरीके से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c को उस तरफ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा c,
और 1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा -1। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हमें निकालनी है केवल बी की वैल्यू, वो किस तरीके से निकल आएगी, वो भी आसान तरीके से निकल आएगी। ये तो अभी हमने एक ही केस सोल्व किया है, हमें तो दूसरा भी वेक्टर गिवन है, तो दूसरे वेक्टर के लिए सोल्व करेंगे सिंपल इसी तरीके से। λ2 अब की बार ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को लेंगे बिल्कुल सेम तरीके से इंटू में x2 जो सेकंड वेक्टर है, यहाँ पर उसको लेंगे लैम्डा के साथ, ठीक है। इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिंग में अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेट करके देखेंगे तो देखो λ2 की वैल्यू भी अपने पास क्या निकल के आई 1 निकल के आई, और यहाँ से 1 पुट कर देंगे λ2 की जगह, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 उस तरफ ले जाएंगे तो -1 + 4 b की वैल्यू आ जाएगी 3 निकल के। इस तरीके से अपने पास a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रूव डैट 0 इज ए लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स। 0 किसी एक मैट्रिक का लेटेंट रूट है। इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर, यदि ए सिंगुलर मैट्रिक है। ए का सिंगुलर होना मतलब ए का डिटरमिनेंट जब हम लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा अपने पास। ये अपने पास सिंगुलर की कंडीशन होती है सिंगुलर मैट्रिक की, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेसेसरी का मतलब होता है जो हमें प्रूव करना दिया गया है उसमें देखो दो बातें यहाँ पर, दो बातें कौन सी हैं। इसने ये कहा कि 0 अपने पास लेटेंट रूट है किसी मैट्रिक्स का, और सेकंड बात ये है कि वो मैट्रिक अपने पास ए है और वो सिंगुलर मैट्रिक है मतलब कि इक्वल टू 0 है। तो ये दो बातें होंगी डिफरेंट, ठीक है। तो इसके प्रूफ के भी हमने दो पार्ट बना लिए। एक पार्ट में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट बात को तो एज ए गिवन मान लेंगे, सही मान लेंगे इस बात को, और ये सेकंड बात हम दिखाएंगे कि ये सेकंड बात मतलब कि प्रूव करके दिखाएंगे। फर्स्ट को एज ए गिवन लेंगे और इसको सेकंड को प्रूव करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो होगा इस थ्योरम का उसको बोलेंगे सफिशिएंट कंडीशन, सिंगुलर वाले इसको तो एज ए ट्रू मान लेंगे और फर्स्ट को एज ए प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 0 को मान लेते हैं कि ये आइगन वैल्यू है ए का। अगर ये आइगन वैल्यू है ए का, इट मीन्स लैम्डा, मतलब कि आइगन वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रूट ही होता है मैट्रिक्स का। तो अपने पास एक रूट मिल चुका है जिसको कि हम लेट कर लेंगे, तो अपने पास एक रूट है ये मैट्रिक ए का, तो लैम्डा इक्वल टू 0 एक रूट ले लिया हमने किसका, इसे ए का, ठीक है। रूट किस तरीके से निकलते हैं, रूट तो तभी निकलते हैं जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म में निकलती है, ठीक है। अब अपने पास इस तरीके से लैम्डा इक्वल टू यदि यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, लैम्डा इसका एक रूट है तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसको, तो अपने पास देखो 0 पुट करने के बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्या इंप्लाइज करता है, देखो ये अपने पास जो साइन होता है ना, ये इंप्लाइज का साइन होता है, बड़ा पावरफुल साइन होता है ये, ठीक है। मतलब कि टोटल सार क्या है, सार होता है ना, वो इस तरीके से इंप्लाइज के साइन से हम बताते हैं। तो इसका बात का मतलब क्या है, ये तो वही कंडीशन आ गई सिंगुलर मैट्रिक वाली। तो टोटली हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक है। हम गिवन क्या लेते हुए चले कि 0 आइगन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, हमने प्रूव क्या कर दिया, ठीक है। यदि हम ये गिवन ले रहे हैं तो ये भी अपने पास सिंगुलर मैट्रिक होगी। अब नेक्स्ट बात देखिए दोस्तों, सेकंड इस पार्ट में अब हम एज ए को सिंगुलर मैट्रिक मान लेते हैं, हमने एज ए गिवन ले लिया इस बात को, ठीक है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक है तो इसकी कंडीशन ये होल्ड होगी अपने पास, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड होगी अपने पास तो अब हमने ये प्रूव करना है कि 0 जो है ये इसका लेटेंट रूट है, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए नेगेटिव 0, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है। अब 0 के इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए सब कुछ 0 ही होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ना, ये अपने पास किसकी फॉर्म होती है, ये अपने पास फॉर्म होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। और इस फॉर्म से हम ये समझ सकते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह 0 लिखा गया है, ठीक है। तो लैम्डा की जगह अगर 0 लिखा गया है तो ये अपने पास सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, ठीक है। लैम्डा की जगह 0 पुट करेंगे तो अपने पास यही इक्वेशन आएगी। तो टोटली हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 0 एज ए लेटेंट रूट होगा मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है, जो कि हम सिंगुलर लेते हुए चले थे। तो अपने पास ये फॉर्म प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th, कुछ नहीं है इस एग्जाम्पल में, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, यही काम है सारा कुछ। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ, हमने ये प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आइटा अन, सॉरी आइटा नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई अन नेगेटिव ए, मतलब कि अन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट जब हम करेंगे ना इस फॉर्म का, ये डिटरमिनेंट जो होगा ये इसके इक्वल आएगा। तो सिंपल बात है, एक तो इसने फर्स्ट केस बना दिया, बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर दिया काम। इसने एक स्क्वायर मैट्रिक ले ली 2 ऑर्डर की, तो 2 ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक ली इसने,
ये अपने पास इस तरीके की होगी, इस फॉर्म में लिखेंगे हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में, जो ये फॉर्म है तो अपने पास इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास ये वही फॉर्म आ जाएगी जिस तरीके से हम क्या निकालते हैं। देखिए जहाँ पर हम स्टार्टिंग में जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने रूट्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखा था। ये देखिए ये फॉर्मूला स्क्वायर मैट्रिक का, यदि हमें रूट निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते थे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से बना सकते थे। तो ये वही बात निकल के आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब यदि 3 ऑर्डर को लेंगे, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक ले लेंगे सेकंड केस में, तो इसी फॉर्म में 3 ऑर्डर की मैट्रिक लिख देंगे यहाँ पर एक ही जगह। ठीक है, एक ही जगह हमने 3 ऑर्डर की मैट्रिक ले ली। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट करेंगे, तो सोल्व काफ़ी लंबा कर रखा है यहाँ पर। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अपने पास देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे, एक ही बात है ये अपने पास। तो अपने पास ये वही इक्वेशन आ जाएगी जिस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए रूट निकालते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था उसी तरीके से आ चुकी है। तो बस ये ही है इसमें, टोटली हमने बस लिख देना है थ्योरेटिकली कि जो ऊपर वाले 2 केस देखे इसी तरीके से जब हम अनऑर्डर तक ऐसा ही करते जाएंगे सोल्व, तो अपने पास तो ये डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आइडेंटिटी अन ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है नेगेटिव ए होगा, ये अपने पास इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अपने सभी एग्जाम्पल समाप्त हो जाते हैं। अब आपको मैं 1-2 बातें बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थ्योरम में जो क्या बता रखा है, थ्योरम में ये बता रखा है कि प्रूव डैट एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स है अपने पास मैट्रिक 1 के लिए। तो हमने ये प्रूव करना है कि वेक्टर एक्स के लिए अपने पास कैन नॉट कोरस्पॉन्डिंग टू मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक ए। मतलब कि ये केवल एक ही, मतलब कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट का केवल एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट को लेते हुए हम एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि प्रत्येक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए मैंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाला था। तो इसने ये कह दिया कि इसको प्रूव करके दिखाइए आप इस बात को कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकलेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने सिंपल ये कर दिया कि हमने मान लिया कि भाई 2 यदि रूट ले रहे हैं तो उसका एक ही वेक्टर निकलेगा। ऐसा हम लेट करते हुए चले, रॉन्ग बात हम लेट करते हुए चलेंगे, गलत बात हम लेट करते हुए चलेंगे और उसको सही दिखा देंगे हम। ठीक है, तो यदि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 रूट के लिए अपने पास ये इसी तरीके से जर्नल इक्वेशन बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की इस तरीके से बनेगी ना। इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 सेकंड को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट जो साइड है कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट साइड एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इक्वल टू 0। इस 0 को यहाँ पर जब ओ की फॉर्म में लिखा गया है ना, तो ओ अपने पास एज ए नल मैट्रिक होती है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक्स को हमने क्या कर लिया, कॉमन आउट कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास 2 टर्म है, एक तो ये है एक ये है और इक्वल टू 0 है। देखो अपने पास इन दोनों को इक्वल टू 0 जब हम ले रहे हैं तो या तो इन दोनों में से एक ना एक चीज़ तो 0 है अपने पास। ठीक है, एक्स तो अपने पास 0 होगा नहीं, वेक्टर कभी 0 नहीं होता है क्योंकि वेक्टर नॉन 0 होता है। वेक्टर में 3 टर्म होती है ना, जो अपने पास 3 से 4 भी हो सकती हैं, उनमें से 2 0 हों बट एक ना एक तो अपने पास नंबर की फॉर्म में होगा, तीनों सभी 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स तो 0 होगा नहीं, तो ये अपने पास क्या होगा 0 लिख सकते हैं हम, ये 0 हो सकता है अपने पास। तो इसको हमने 0 के इक्वल टू इक्वेट कर दिया, एक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया हमने इसको। तो ये दोनों लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल टू आ चुके हैं अपने पास यहाँ पर। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, हम लेट करते हुए चले थे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो ये 2 रूट हैं इनके लिए अपने पास एक वेक्टर आएगा एक्स है। ठीक है, हम ऐसा लेट करते हुए चले थे बट लास्ट में हमने ये दिखा दिया कि ये 2 डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही हैं। तो मतलब की बात तो वही होगी कि दोनों सेम है, तो ये एक ही रूट है, तो एक रूट के लिए तो अपने पास एक ही वेक्टर आएगा। ठीक है, वो हमने एक्स ले रखा था, तो इस तरीके से इसको हमने प्रूफ कर दिया दोस्तों। अब सेकंड थ्योरम में कुछ खास नहीं बता रखा दोस्तों, ये भी सिंपल बात है। सिंपल बात कैसे है कि एक्स अपने पास वेक्टर होता है, इसके इनटू में यदि अपने पास कोई अन्य हम स्केलर ले लें, नॉन जीरो स्केलर ले लें के, उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फर्क नहीं होगा, ये अपने पास एज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ही होगा। ठीक है, ये बात बता रखी है। तो ये सारा कुछ था दोस्तों इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल्स और बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 को स्टार्ट कर रहे होंगे। बाकी आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है, किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।